भाई कन्हैया कुमार की कन्हैया कुमार जी का, और मैं आगे की कार्रवाई के लिए अपने भाई बहन जी को कन्हैया कुमार जी का बुराड़ी की विधानसभा में स्वागत, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तथा बुराड़ी की जनता, आपके सामने हमारे प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी मौजूद हैं। हम आने वाले टाइम को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को कार्यक्रम के ब्योला है। ब्योला कहते हैं जो जिसकी नई शादी कराने जब जाता है दूल्हा। हमारे दूल्हे हो इस बारात के, हम सब आपसे बराती हैं। हमारे बीच में हमारे सारे वरिष्ठ, हमारे डॉक्टर साहब नेतनाथ जी हैं, आदेश जी हैं, हमारे आप पार्टी के पंकज तनुकी जी हैं, प्रताप चौहान जी हैं, हमारे पवार जी हैं, बलदेव पवार जी, हमारे यहाँ कांग्रेस पर्वतीय सेल के चेयरमैन भाई गोपाल रावत जी हैं, श्री रंजीत गड़ाकोटी जी उत्तराखंड क्रांति दल, जो हमारे उत्तराखंड का प्रमुख विपक्षी दल रहा, जिसने उत्तराखंड आंदोलन में राज्य बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जिसने निभाई, उस दल के आप यहाँ प्रतिनिधि हैं। और आप यहाँ से बुराड़ी से पार्षद का चुनाव भी इंडिपेंडेंट लड़ चुके हैं जी। हमारे बीच में कामरेड नेगी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से गढ़वाल से चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, और यहाँ उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे गजेंद्र भाई चौहान जी हमारे उत्तराखंड आंदोलन के बहुत बड़े लड़ाकू रहे, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी आहुति अपनी दी, और आम पार्टी के नेता भी हैं। हमारे बीच में भाई जगत सिंह रावत जी हैं, मेरे लेफ्ट साइड में उत्तराखंड आंदोलन के बहुत बड़े आंदोलनकारी रहे हैं। श्री अनिल कुमार पल जी हैं, श्री राणा जी हैं, हमारे दीपक जी हैं यहाँ पे, जो पर्वतीय शहर के हमारे बुराड़ी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी नेगी जी हैं, जो बद्रीनाथ समिति के यहाँ पे महामंत्री हैं। साथियों, हमारे बीच में बीना रावत जी हैं, संगीता जी हैं, और हमारे अन्य साथी दिवांशु नयाल जी के हमारे बेटे, जिनका स्वर्गवास हमारे के समय हुआ था, और हमें बड़ी खुशी कि उनका बेटा उनकी अमानत को आगे लेके चल रहा है, और आज उत्तराखंड आंदोलन में, उत्तराखंड सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। हमारे बीच में आनंद सिंह नेगी जी हैं, हमारे बीच में जोशी जी हैं, जो हमारे उत्तराखंड आंदोलन के हमारे साथी रहे इस आंदोलन के। साथियों, आपको मालूम है कि किन मुसीबतों के बाद हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य की स्थापना की। आज लाखों की तादाद में जितने उत्तराखंड में हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग प्रवास करते हैं, प्रवासी के रूप में यहाँ पे हैं। हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या दिल्ली में रहती है, और जब हमारे दादा परदादा दिल्ली आए थे, दिल्ली की बहुत बुरी स्थिति थी। आप उस जमाने में बुराड़ी क्या था और आज बुराड़ी क्या है। हमने दिल्ली और दिल्ली के आसपास जितने क्षेत्र थे, हम लोग वहाँ आके बसे, और हमने दिल्ली को चकाचौंध करने में, दिल्ली के विकास करने में अपनी पूरी की पूरी भूमिका निभाई। और आज अगर दिल्ली और शहरों में जो चकाचौंध है, जो उजाला है, उसमें हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में प्रवासियों के साथ क्या व्यवहार होता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये पूर्वांचल के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमें दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में यहाँ पे रखा जाता है, हमें वो सम्मान दिया जाता है, जबकि हम किसी भी रूप में कम नहीं है। हम आर्थिक रूप से, पढ़ाई के रूप से, सामाजिक रूप से, नौकरियों के रूप से, अपने बिजनेस के रूप से, और दिल्ली में से जितने हमारे लोगों के घर हैं, दूसरे लोगों के बहुत कम है। हम पहले आकर के पहला काम करते हैं, कर्ज लेके अपना घर बनाते हैं, और इस दिल्ली में हमारा पूरा हक है। जो नपुंसक सांसद भारतीय जनता पार्टी के पांच सांसद वहां बैठे हैं, उन्होंने कभी इस सवाल को लेकर के आवाज नहीं उठाई। लेकिन हमें उम्मीद है कि संसद के अंदर में आप हमारी इस आवाज को उठाने का कार्य करोगे। हमारे दूसरे नंबर पर एजेंडा आपके सामने है। तीसरा एजेंडा हमारा ये है कि उत्तराखंड में जब भी बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं जो हुमायूं के भी हैं और गढ़वाली भी हैं,
सबको जो है इस स्थापना दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वैसे तो सारी बात अध्यक्ष जी ने रख दी है। जो मांग है आप लोगों की तरफ से, वो मांग कोई नाजायज मांग नहीं है। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, ये मुद्दे जायज़ हैं और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे दोनों साथी यहाँ मौजूद हैं। हमारे करावल नगर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री, विद्युत मंत्री, पावर मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, इनकी मौजूदगी में एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर मैं आप तमाम उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं, जो अब दिल्ली के निवासी हैं, उनको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि लोगों के हक और अधिकार के लिए हम जरूर लड़ेंगे।